हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर का हिडन जेम माना जाता है। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम शायद लोगों ने ज्यादा नहीं सुना, लेकिन जिसका काम देश की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। ये कंपनी सिर्फ जहाज नहीं बनाती, ये कंपनी भारत की ताकत बनाती है। पनडुब्बियां, वॉरशिप्स और नेवी के लिए हाईटेक प्रोजेक्ट्स, सब कुछ इसी कंपनी के हाथों से निकलता है। कभी एक छोटा डॉकयार्ड थी और आज ये बन चुकी है भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं माज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी जिसने भारत को समुद्री शक्ति दी है। इस कंपनी में छुपा है भविष्य का डिफेंस लीडर। मुझे लगता है माज़गान डॉक में वो क्षमता है जो आने वाले दशकों में डिफेंस सेक्टर का किंग बन सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्यों लगता है कि माज़गान डॉक एक फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक है? क्या है इसके फंडामेंटल्स की ताकत? क्या है इसके गवर्नमेंट ऑर्डर्स के पीछे का पावर? और क्या ये कंपनी निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बन सकती है? आज की वीडियो में हम यही सब डिटेल में समझेंगे। माज़गान डॉक की हिडन स्ट्रेंथ, उसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और उसके डिफेंस डोमिनेंस के पीछे की असली कहानी। तो चलिए गाइस, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम अनकवर करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक को जो इंडिया के डिफेंस फ्यूचर का पावर हाउस है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ये किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सिफारिश नहीं है। मैं बस आपको स्टॉक की ताकत और संभावनाएं दिखाता हूं। आखिरी फैसला हमेशा आपका खुद का होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम है माज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में MDL के नाम से जानते हैं। ये भारत की एक अग्रणी डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है जो सीधे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसे भारत की नौसेना के लिए शिप एंड सबमरीन बिल्डर्स टू द नेशन कहा जाता है, यानी जहाज और पनडुब्बियां बनाने वाली देश की रीढ़। कंपनी का मिशन है तय समय पर निर्धारित बजट के भीतर उत्तम गुणवत्ता वाले जहाजों का निर्माण करना, ताकि विश्व स्तर पर यह वॉरशिप बिल्डिंग की लीडर बन सके। 1960 से अब तक माज़गान डॉक ने सफलतापूर्वक 802 वेसल्स डिलीवर किए हैं, जिनमें शामिल हैं वॉरशिप्स, पनडुब्बियां और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, जो अलग अलग सरकारी और प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए बनाए गए हैं। यानी दोस्तों, ये कंपनी सिर्फ जहाज नहीं बनाती, भारत की रक्षा ताकत को आकार देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के बेसिक प्रोफाइल की। इस कंपनी का नाम है माज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो सीधे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं श्री संजीव सिंघल। और अगर हम इसके स्टॉक एक्सचेंज कोड की बात करें तो इसका NSE सिंबल है मैज़डॉक। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,11,02,000 करोड़, यानी ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनियों में से एक है। इसका P रेशियो 47.56 है, जो बताता है कि कंपनी फिलहाल थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से अभी भी स्ट्रांग है। वहीं P बाय रेशियो 12.46 है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी की बुक वैल्यू के मुकाबले इसका मार्केट वैल्यू काफी हाई है। मतलब इन्वेस्टर्स को इस पर भरोसा है। कंपनी का ROI यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 26.19% है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कंपनी अपनी कमाई से बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट कर रही है। इसका EPS अर्निंग्स पर शेयर 57.86 है, मतलब कंपनी हर शेयर पर अच्छा मुनाफा कमा रही है। डिविडेंड यील्ड 0.63% है, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है, भले ही रेशो कम हो पर कंसिस्टेंट है। बुक वैल्यू 220 रुपये है और फेस वैल्यू सिर्फ 5 रुपये की है। सबसे बड़ी बात, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 है, यानी ये कंपनी पूरी तरह डेट फ्री है। और इसका इंडस्ट्री PE रेशियो 50.46 के आसपास है, यानी ये सेक्टर के औसत के करीब ही ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, इन सारे आंकड़ों से साफ है कि माज़गान डॉक एक फाइनेंशियली स्ट्रांग, गवर्नमेंट बैक्ड, डेट फ्री कंपनी है, जो आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कंपनी के स्ट्रांग पॉजिटिव पॉइंट्स की, यानी इसके प्रोस। सबसे पहला, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपना डेट रिड्यूस किया है और आज की डेट में ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। दूसरा, कंपनी ने पिछले 5 सालों में शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है,
करीब 38.3% CAGR के साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। मतलब रेवेन्यू और अर्निंग्स दोनों स्टेडीली बढ़े हैं। तीसरा पॉइंट, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ROI काफी स्ट्रांग है। पिछले 3 सालों का औसत 32.4% ROI रहा है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रबंधन कुशलता पूर्वक पूंजी का उपयोग करता है रही है। चौथा, माज़ागॉन डॉक लगातार हेल्थी डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन कर रही है, लगभग 28.7%, यानी कंपनी इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट शेयरिंग देती रहती है। और पांचवां पॉइंट, कंपनी के डेटर डेज यानी पेमेंट कलेक्शन पीरियड पहले 50.7 दिन था, जो अब घटकर 34.1 दिन रह गया है। यह दिखाता है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ है। कुल मिलाकर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, डेट फ्री स्टेटस के साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ और सॉलिड ROE दिखा रही है। अब बात करते हैं इसके कुछ वीक पॉइंट्स की, यानी कॉन्स। पहला, कंपनी का स्टॉक इस वक्त बुक वैल्यू से करीब 12.5 गुना पर ट्रेड हो रहा है, मतलब वैल्यूएशन थोड़ी हाई मानी जा सकती है। दूसरा, कंपनी के ऊपर करीब 37,852 करोड़ रुपए की कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं, जो फ्यूचर में कंपनी के बैलेंस शीट रिस्क को बढ़ा सकती हैं। तीसरा, कंपनी की अर्निंग्स में करीब 1,190 करोड़ रुपए की अदर इनकम शामिल है, यानी कोर बिजनेस प्रॉफिट उतना हाई नहीं दिख रहा जितना कंसोलिडेटेड अर्निंग्स में नजर आता है। टू ओवरऑल देखा जाए तो माज़ागॉन डॉक एक फाइनेंशियली स्ट्रांग और गवर्नमेंट बैक्ड डिफेंस कंपनी है, जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल तो जबरदस्त है, लेकिन वैल्यूएशन और लायबिलिटीज को मॉनिटर करना जरूरी रहेगा दोस्तों। अब एक नजर डालते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, यानी कौन कौन माज़ागॉन डॉक में हिस्सेदारी रखता है। सबसे पहले प्रोमोटर्स के पास 81.22% होल्डिंग है, जो ये साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट का मेजर कंट्रोल कंपनी के पास बना हुआ है। इतनी बड़ी प्रोमोटर होल्डिंग ये साबित करती है कि कंपनी पर सरकार का भरोसा काफी स्ट्रांग है और ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी है। इसके बाद आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनकी होल्डिंग करीब 11.16% है, यानी रिटेल पार्टिसिपेशन स्टेडी है, और ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है 3.68% और म्यूचुअल फंड्स की करीब 1.98%। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII की हिस्सेदारी लगभग 1.97% है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रोमोटर होल्डिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग है और रिटेल प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस ग्रेजुअली बढ़ रही है, जो स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं माज़ागॉन डॉक के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, यानी कंपनी का रियल परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स। अगर हम पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो कंपनी ने अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों में स्टेडी ग्रोथ दिखाई है। FY 2015 में कंपनी की सेल्स 3,605 करोड़ थी, जो धीरे धीरे बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 11,432 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका मतलब है पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपना रेवेन्यू 3 गुना से भी ज्यादा इंक्रीज किया है। अब अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो FY 2015 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 222 करोड़ था और FY 2025 में यह बढ़कर 2,066 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी 9 गुना ग्रोथ सिर्फ 1 दशक में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हुआ है। FY 2017 में सिर्फ 4% था, लेकिन FY 2025 तक 8% तक पहुंच गया है, जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल दोनों इंप्रूव किए हैं। अब अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें, FY 2015 में नेट प्रॉफिट था 564 करोड़ और FY 2025 में यह जंप करके 2,414 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट में लगभग 5 बार का जंप दिया है। एक और इम्प्रेसिव चीज, कंपनी का EPS अर्निंग्स पर शेयर भी लगातार ग्रो हुआ है। FY 2015 में EPS 119 रुपए था, स्प्लिट एडजस्टेड डिफरेंस होगा, और FY 2026 में EPS पैसा 39 रुपए 3 पैसे पर शेयर तक पहुंच गया है, जो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे खास बात, कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। FY 2025 में इंटरेस्ट सिर्फ 9 से 10 करोड़ के आसपास। इसका मतलब है माज़ागॉन डॉक प्योर डेट फ्री और कैश रिच कंपनी है। ओवरऑल अगर हम देखें, माज़ागॉन डॉक ने पिछले कुछ सालों में अपनी सेल्स, प्रॉफिट और मार्जिन सभी में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है
और डिफेंस सेक्टर के बूम के साथ ये कंपनी एक क्लियर ग्रोथ लीडर के रूप में उभर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं Mazagon Dock की ग्रोथ परफॉर्मेंस की, यानी पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी बिक्री, सेल्स, मुनाफे, प्रॉफिट्स और शेयर प्राइस में कितनी तेजी दिखाई है। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। पिछले 10 सालों में कंपनी की बिक्री लगभग 12% CAGR की दर से बढ़ी है। वहीं पिछले 5 सालों में यह ग्रोथ और तेज हुई, करीब 18%, और पिछले 3 सालों में शानदार 26% CAGR ग्रोथ दर्ज की गई है। यानी कंपनी ने अपने रेवेन्यू को लगातार हर साल मजबूत किया है। यह दिखाता है कि इसका बिजनेस मॉडल स्टेबल और एफिशिएंट है। अब बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। पिछले 10 सालों में प्रॉफिट 17% CAGR से बढ़ा, लेकिन खास बात यह है कि पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ 38% रही और पिछले 3 सालों में जबरदस्त 50% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। हाँ, हाल के 1 साल TTM में थोड़ा दबाव रहा, करीब 9% की गिरावट, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अभी भी बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की। दोस्तों, ये तो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने करीब 98% CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 91% CAGR, यानी शेयर प्राइस लिटरली रॉकेट की तरह उड़ा है। सिर्फ पिछले 1 साल में ही 36% रिटर्न मिला है, यानी मोमेंटम अब भी स्ट्रांग बना हुआ है। अब देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी ROI पिछले 10 सालों का एवरेज ROI 24%, 5 सालों में बढ़कर 28% और पिछले 3 सालों में 32% तक पहुंच गया है। पिछले साल तो कंपनी ने रिकॉर्ड 34% ROI हासिल किया, जो ये साबित करता है कि Mazagon Dock अपनी पूंजी कैपिटल का इस्तेमाल बहुत एफिशिएंटली कर रही है और शेयर होल्डर्स को मजबूत रिटर्न्स दे रही है। कुल मिलाकर Mazagon Dock एक हाई ग्रोथ और फाइनेंशियली सॉलिड डिफेंस कंपनी है, जिसका प्रॉफिट, सेल्स और स्टॉक प्राइस तीनों लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं। अगर आने वाले सालों में डिफेंस सेक्टर का एक्सपेंशन ऐसे ही जारी रहा तो Mazagon Dock आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज में से एक बन सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं Mazagon Dock की बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्योंकि किसी भी कंपनी की असली फाइनेंशियल ताकत यहीं से समझ में आती है। अगर हम पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो कंपनी की इक्विटी कैपिटल लगभग स्थिर रही है। FY 2015 में 199 करोड़ रुपए थी और FY 2026 में भी करीब 202 करोड़ रुपए के आसपास है। इसका मतलब है कंपनी ने बिना इक्विटी डाइल्यूट किए अपनी ग्रोथ खुद के दम पर की है। अब बात करते हैं रिजर्व्स की। FY 2015 में कंपनी के पास रिजर्व्स 2,554 रुपये करोड़ के थे और FY 2025 में बढ़कर लगभग 8,709 करोड़ हो गए हैं। यानी कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स लगातार बढ़ा है, जो साफ दिखाता है कि Mazagon Dock एक प्रॉफिट जनरेटिंग और कैश रिच कंपनी है। अब अगर हम बोरोविंग्स देखें तो ये कंपनी लगभग डेट फ्री है। पिछले कई सालों से लोन्स न के बराबर हैं। FY 2025 में भी सिर्फ 2 करोड़ रुपए की नगण्य उधार दिखाई देती है। वहीं अदर लायबिलिटीज पहले 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जो अब घटकर FY 2025 में लगभग 17,000 करोड़ रुपए रह गई हैं। इसका मतलब है कंपनी धीरे धीरे अपनी लायबिलिटीज कम कर रही है। अब देखें, टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स दोनों लगभग बराबर बढ़ते रहे हैं। FY 2015 में 31,000 करोड़ थे और FY 2025 में करीब 25,900 करोड़ के आसपास हैं, जो दिखाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट पूरी तरह स्टेबल और फाइनेंशियली साउंड है। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की। फिक्स्ड एसेट्स FY 2015 में सिर्फ 266 करोड़ थे और FY 2023 में बढ़कर 1,444 करोड़ हो गए हैं। यानी कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन कैपेसिटी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार बढ़े हैं। 2015 में 299 करोड़ से बढ़कर FY 2025 में 833 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो बताता है कि कंपनी एक्टिवली अपने फंड्स को स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्वेस्ट कर रही है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि किसी भी कंपनी की असली स्थिति ये बताती है कि साल के आखिर में उसके पास वास्तव में कितना पैसा बचा। FY 2024 में Mazagon Dock का नेट कैश फ्लो 3,350 करोड़ का पॉजिटिव रहा। यानी कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस और एक्टिविटीज से जबरदस्त
कैश जनरेट किया। वहीं FY 2025 में यह फिगर थोड़ा नॉर्मल हुआ, करीब 67 करोड़ रुपए का पॉजिटिव कैश फ्लो दिखा। इसका मतलब है कि कंपनी ने इस साल अपने एक्सपेंशन और कैपिटल प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली इन्वेस्ट किया। फिर भी साल के अंत में कंपनी पॉजिटिव बैलेंस के साथ बाहर आई और ये चीज बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि माजगॉन डॉक एक सेल्फ सस्टेन्ड और कैश पॉजिटिव कंपनी है जो अपने कोर बिजनेस से लगातार पैसा कमा रही है और AP&E ग्रोथ के लिए किसी एक्सटर्नल बोरोइंग पर डिपेंड नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो माजागॉन डॉक की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश फ्लो हेल्थी है और बोरोविंग्स ऑलमोस्ट जीरो हैं। ये साफ दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल फाउंडेशन बेहद मजबूत है और आने वाले वर्षों में ये बिना किसी बड़े जोखिम के लगातार ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखती है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सिर्फ 5 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी स्टॉक मार्केट के बारे में वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट की और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइज, वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।